नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड मानव विकास, जिसमें हम 4th यूनिट पढ़ रहे थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आज का हमारा प्रश्न है, वृद्धावस्था से क्या आशय है, वृद्धावस्था की विशेषताएँ और समस्याएँ व निदान समाधान। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। वृद्धावस्था का प्रारंभ 60 वर्ष के बाद होता है। यह जीवन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति की कार्य क्षमता, शारीरिक शक्ति और अनुक्रिया की गति में काफ़ी कमी हो जाती है। साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। उसकी रुचियों में अत्यंत ही कमी हो जाती है तथा वे पहले की तुलना में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बौद्धिक क्षमता, चिंतन तथा अधिगम की क्षमताओं में कमी आने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम हो जाती है और विस्मृति अधिक हो जाती है। विस्मृति का अर्थ है चीज़ों को गलत याद रखना, जैसे कोई चीज़ें हुई ही नहीं हो और उसके संबंध में उसे वो चीज़ें याद आती हों। सामान्य बातों को भी वह शीघ्रता से भूल जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में कमी होने के कारण उसमें समायोजन की समस्या उपस्थित हो जाती है। उनका सामाजिक संपर्क धीरे धीरे कम होने लगता है और अब वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वह समझने लगता है कि अब परिवार में तथा समाज में उसकी उपयोगिता कम हो गई है और वह उन पर बोझ है। अतः उसमें एक प्रकार की उदासीनता का भाव विकसित होने लगता है। आइए जानते हैं वृद्धावस्था की विशेषताएं। सामान्य वृद्धावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक समस्याएं। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवसाय से अवकाश ले लेता है और इसके परिणाम स्वरूप वह पूर्ण रूप से अपने परिवार पर निर्भर हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में अत्यधिक गिरावट के कारण वह नवीन व्यवसाय अपनाने में पूर्णतः असमर्थ होता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार व समाज में उसकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। परिवार के लोग ये समझने लगते हैं कि अब आमदनी कम हो गई है, परंतु खर्च में कोई कमी नहीं हुई है। अतः व्यक्ति को एक बोझ के रूप में स्वीकार करते हैं और उसकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। वृद्ध व्यक्ति अपनी इस नई स्थिति के कारण एक प्रकार की उदासीनता को विकसित कर लेता है और पूरी तरह सभी से अलग होकर अपने में ही खो जाता है। दूसरा है शारीरिक परिवर्तन की समस्या। वृद्धावस्था में व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं में ह्रास होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। इस अवस्था में उसकी बाहरी त्वचा पतली हो जाती है। लचीलापन न होने से उसमें सूजन आ जाती है। उसमें रूखापन एवं खुरदरापन आ जाता है। गालों पर तथा आंखों के चारों तरफ झुर्रियां पड़ जाती हैं। इस अवस्था में प्रायः सभी दांत गिर जाते हैं। तीसरा है संवेदनशीलता की कमी। वृद्धावस्था में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित संवेदनशीलता भी कम होने लगती है। नेत्र की ज्योति कम हो जाती है और उनको दूर की वस्तुएं कम दिखाई देने लगती हैं। विभिन्न रंगों के बीच अंतर करने की क्षमता कम हो जाती है। उनकी दृष्टि तीक्ष्णता भी कम हो जाती है। उन्हें आवाजें साफ साफ सुनाई नहीं देती हैं। उन्हें श्रवण शक्ति में भी परेशानी होती है। उन्हें विभिन्न स्वादों के बीच अंतर नहीं पता चलता है और गंध के आधार पर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति में भी कमी आती है। चौथा है स्वास्थ्य की समस्या। अवस्था में वृद्धि होने पर व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होने लगता है। उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति में अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे थोड़ी भी प्रतिकूल स्थिति आने पर उसमें विभिन्न रोगों के उत्पन्न होने की संभाव्यता बढ़ जाती है। सामान्यतः वृद्धावस्था में पाचन संबंधी रोग, कब्ज, जोड़ों में दर्द, बवासीर, कैंसर और हृदय की परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना अत्यधिक रहती है। इस अवस्था में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति अनायास ही गिर जाता है। वह घर में ही गिरकर अस्वस्थ हो जाता है। पांचवा है गत्यात्मक क्षमताओं में कमी। व्यक्ति की अवस्था में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, उसकी गत्यात्मक क्षमताओं में भी कमी पाई जाती है। वृद्ध व्यक्ति को अपनी विभिन्न क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए उसमें कठिनाई महसूस होती है। उसमें सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समय की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ गति समन्वय में कठिनाई आने लगती है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति बहुत ही सतर्क होकर चलते हैं और गति को व्यवस्थित करने के लिए छड़ी या लाठी का सहारा लेते हैं। छठवां है मानसिक योग्यताओं में कमी। व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं में ज्ञानेंद्रियों की शिथिलता के साथ साथ व्यक्ति के मानसिक क्षमताओं का भी ह्रास होने लगता है।
वृद्धावस्था में विस्मृति की मात्रा कम में अधिकता पाई जाती है। वह नवीन तथ्यों, घटनाओं एवं व्यक्तियों के नाम याद रखने में भी असमर्थ सा मालूम पड़ता है। 7वां है रुचियों में कमी। वृद्धावस्था में व्यक्तियों की रुचियों में कमी पाई जाती है, साथ ही साथ उसमें परिवर्तन भी देखा जाता है। उनकी रुचियां प्रायः उन वस्तुओं के प्रति होती हैं जो पहले उन्हें कभी पसंद नहीं हुआ करती हैं। 8वां है व्यावसायिक समस्या। व्यक्ति के रचनात्मक शक्ति में ह्रास हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह शीघ्र ही थक जाता है तथा शारीरिक परिश्रम के कार्यों को करने में वह समर्थ नहीं होता है। उसकी मानसिक योग्यताओं में कमी से स्मरण एवं अधिगम बाधित होता है। ऐसी स्थिति में उसे व्यवसाय में उपलब्धि नहीं मिल पाती है। कहीं कहीं उसके अनुभव से लाभ उठाने के लिए उसे अंशकालिक कार्य मिल जाता है। वृद्ध व्यक्ति के जीवन को सार्थक एवं समायोजित करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, अब हम वो जानेंगे। परिवार के सभी व्यक्तियों का स्नेह प्राप्त होना चाहिए। सभी लोगों को उसके संपर्क में निरंतर बने रहना चाहिए, जिससे कि उसे अकेलेपन का बोध ना हो। परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी उचित रूप से देखभाल की जानी चाहिए, जिससे कि उसे अपने को उपेक्षित महसूस ना कर सके। विभिन्न कार्यों के संपादन में उसकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए, जिससे कि वो अपने को घर में सम्मानित व्यक्ति महसूस कर सके। अब हम जानेंगे उसके आर्थिक स्रोतों के बंद हो जाने के बाद भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी नहीं करनी चाहिए। साथ ही उसके साथ प्रेम व स्नेह का व्यवहार करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में लगभग हर बार पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में विशिष्ट बालक और मंदबुद्धि बालक के विषय में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।